आप देख रहे हैं भारत की बात खबर। अयोध्या से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी का भव्य स्वागत। अयोध्या 27 अगस्त। अयोध्या नगर सीमा पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी का भव्य स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह एवं महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने किया। प्रमोद तिवारी अयोध्या राजा स्वर्गीय विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने उनके आवास भी पहुंचे। इसके उपरांत पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जनता का विश्वास खो चुकी है और अब पूरे देश में वोट चोरी की साजिशें रच रही है। बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और आर्थिक संकट जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही जनता को राहत देने के बजाय बीजेपी जेडीयू सरकार केवल सत्ता में बने रहने के लिए हरसंभव हथकंडे अपना रही है। लाखों गरीब और वंचित नागरिकों से उनके मतदान का अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान ने हर एक भारतीय को वोट का अधिकार दिया है और इस अधिकार को कोई भी ताकत छीन नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी गरीब और वंचित नागरिकों के साथ खड़ी है और हम जनता का एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। तो ही कांग्रेस के जिला सचिव पंकज सिंह ने भी भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता का विश्वास बीजेपी से उठ गया है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हर जगह रोड गड्ढा युक्त है। जबकि योगी ने कहा था रोड गड्ढा मुक्त होना चाहिए। नौजवान पढ़ लिखकर हाथों में डिग्रियां लेकर नौकरी ढूंढ रहे हैं पर कहीं दूर दूर तक उनको नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने अमेरिका द्वारा जो टैरिफ का मामला है उस पर बोलते हुए कहा कि आने वाले समय में आम जनता के ऊपर बोझ लग जाएगा और अमेरिका कभी भी भारत का दोस्त नहीं रहा और कभी भी भारत से अमेरिका का संबंध अच्छा नहीं रहा है। अमेरिका मोदी जी पर गलत दबाव बनाता है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से राजकुमार पांडे, पंकज सिंह, अनिल तिवारी, बसंत मिश्रा, डॉक्टर विनोद गुप्ता, मोहम्मद आमिर, शैलेंद्र विक्रम सिंह, शेरा, अब्दुल कलाम, शत्रुघ्न सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह बबलू, बसंत मिश्रा, चंचल सोनकर आदि उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं हनुमानगढ़ी पिछले 40 साल से दर्शन करता रहा हूँ, वहाँ जाऊँगा और उसके बाद मेरे एक बहुत पुराने मित्र, मैं कहूँगा अयोध्या की शान रहे, राजा अयोध्या विमलेंद्र भाई, उनका निधन हो गया है। तो उसमें संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं उनके परिवारजनों के बीच में जाऊँ। देखिए, ये तो आकलन करना पड़ेगा, लेकिन एमएसएमई, सूक्ष्म लघु उद्योग प्रभावित होगा, लेदर उद्योग प्रभावित होगा और सबसे बड़ी बात भारत की साख प्रभावित होगी। अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ और पेनल्टी मिला के 50% किया है, उससे निसंदेह भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। लोगों को दिशा निर्देश देना क्या उद्देश्य था उनका आने? देखिए, उनका राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं था आ जाने का। वो गोरखपुर जा रहे थे, हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने थे उनको, तो इसलिए रुके थे। और नियमित रूप से जब कोई बड़ा नेता आता है तो जो है उसको जो है स्वागत करना हम लोगों की एक जिम्मेदारी है। तो वो जब भी आते हैं तो हम लोग उन्हें राजनीतिक रूप में नहीं, अपने राजनीतिक गुरु के रूप में भी उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने भाजपा में बड़ा आरोप ये तो एकदम सत्य है। जनता का विश्वास भाजपा से एकदम उठ गया है। भाजपा के राज में जनता चारों तरफ पूरी त्राही है, जिसका कहीं कोई जनता से सरोकार नहीं है। भाजपा से तो जनता का विश्वास एकदम उठ गया है। क्या लगता है कानून व्यवस्था यूपी में किस तरह की है? कानून व्यवस्था तो एकदम कहीं है ही नहीं है। कानून के नाम पे पूरा जंगल राज है। आए दिन अपराधों की लिस्ट आप देख ही रहे हैं। महिला अपराध हो, डकैती हो, छिनैती हो, लोगों के साथ धोखाधड़ी हो, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के राज में एकदम खुल के हो रहा है। वो तो कह रहा हूं जीरो टॉलरेंस। अब आप लोग भी इस समाज के एक स्तंभ हैं, हमसे ज़्यादा जानकारी आप लोगों को होगी कि किस तरह से अपराध जीरो टॉलरेंस पे है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि अपराध किस चरम सीमा पे है। कहीं औरतों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं पुरुषों के साथ हो रहा है, हर समाज के साथ हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, सबके साथ अपराध हो रहा है। आप जानिए कि जो भी सड़कें बनी हैं अयोध्या के नाम पर, नगर निगम विभाग जितने भी सड़क बनाने में शामिल थे, मंत्री से लेके संतरी तक, सड़कों में जितने घोटाले हुए हैं, आप देखिए एक ही बरसात ने पूरे शहर के राज खोल दिए। तो इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। बीकापुर तो ये तो जैसे भदरसा टाउन का जो मेंबर है, जो उसका चेयरमैन है,
और पीडब्ल्यूडी विभाग या जिसमें जो सड़कें आती हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनको बनाए, सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये तो होना ही है। गड्ढा मुक्त सड़कें भाजपा कहती है, लेकिन गड्ढा युक्त सड़कें पूरे प्रदेश में है। वहाँ के विधायक कुरुक्षेत्र का उनका क्या विकास हुआ? उनके यहाँ तो उनके साले का विकास हो रहा है, उनके जितने प्रतिनिधि हैं उनका विकास हो रहा है, उनका विकास हो रहा। बीकापुर क्षेत्र का क्या विकास हो रहा? आप बताइए, एक विकास गिना दीजिए कि अमित सिंह के राज में या भाजपा के सरकार में बीकापुर क्षेत्र में इसका विकास हुआ। कई काम चलता है, उसमें कमीशनखोरी चल रही। उनके जो पार्टिकुलर उनके सदस्य हैं जो उनके काम धाम को देख रहे हैं, कमीशन बाजी चल रही है। कहाँ विकास हो रहा? भारतीय जनता पार्टी का जो भी विधायक है वो खुद लूट घसोट में शामिल है। स्थिति खराब है बीजेपी की, जैसा आप कह। पहले रोजगार, लोगों की शिक्षा, जो ये शिक्षा माफिया हैं, सबसे पहले इन पे अंकुश लगाया जाएगा। रोजगार की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। इन अहम मुद्दों पे पहले बात होगी, सुरक्षा व्यवस्था पे बात होगी, कानून व्यवस्था पे कार्य होगा। यही हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। क्या नाम है? पंकज सिंह और मैं पार्टी का इस समय सचिव हूँ। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो भारतीय बाज़ार पे बहुत बड़ा आघात है और इससे भारतीय व्यापार, विश्व व्यापार में तो जो खामियां आएंगी, नुकसान होगा। छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग इससे अधिक प्रभावित होंगे और यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार की विफलताओं का प्रतीक है। लेकिन ये रिश्ते होते तो ट्रंप जी दबाव ना बनाते कि ट्रंप जी जो है मोदी जी पे दबाव बना के सर्जिकल स्ट्राइक न कराते। मोदी जी के ही अमेरिका के कहने और दबाव पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई और अमेरिका से हमारे रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। अमेरिका हमेशा कभी भी भारत का भला नहीं चाहता था। वो मोदी जी पर दबाव बना रहा है और जो ये टैरिफ लादा गया है, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के विफलताओं का एक प्रतीक है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी छिपाना चाहते हैं। आम जनमानस का जनमानस में बहुत नुकसान होगा। ये आने वाले समय में दिखाई देगा, अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले 10, 12, 15 सालों में इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर के विश्व बाजार पर, दोनों पर पड़ेगा।